ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 6 अप्रैल 2022 को हम सभी डिवाइन नॉलेज को सवेरे सवेरे अपने अंदर इम्बाइब करते हैं और इन पॉइंट्स को अपने मन के पर्दे पर अच्छी तरह से धारण करते हैं। तो आज का जो पहला पॉइंट है जो हमें इम्बाइब करना है वो है कि ज्ञान के साथ साथ हमें संस्कार मिलन का भी नॉलेज होना चाहिए। इसका अर्थ है जैसे हमें ये नॉलेज मिल रही है तो हम इस नॉलेज को लेके बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि नॉलेज राइट है, मगर हम उसको संस्कारों में मिलाते नहीं हैं। नॉलेज जो कहती है उसे सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, लेकिन उसे हम संस्कार में परिवर्तन नहीं करते। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई को पढ़ता है सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये पढ़ाई बहुत बहुत वैल्यूबल है और मुझे इसे अब समझ के पढ़ना है। पहले उसी पढ़ाई को वो रटता था और मार्क्स लेता था, लेकिन अब थोड़ी समझ आ जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि मुझे इस पढ़ाई को रटना नहीं है, मुझे इसे समझ के पढ़ना है। तो यहाँ पर जो ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इसको अगर समझना है तो इसको एक ही तरह से हम समझ सकते हैं, वो है संस्कार मिलन से। कि जब हम अपने संस्कार को देखेंगे कि जैसा जैसा हमें डायरेक्शन मिल रही है हम अपने संस्कारों को उसी तरह से बदल रहे हैं, तो ये संस्कार मिलन ही हमें आज अपने अंदर इम्बाइब करना है कि नॉलेज के साथ साथ नॉलेज से रिलेटेड जो भी बातें हमारे संस्कारों में परिवर्तन करनी है वो हमें करनी है। तो दूसरी बात है कि हम सबको बहुत सारे खजाने मिले हुए हैं। खजाने जैसे समय का खजाना, अमृत वेले जो हम उठते हैं उसे याद करते हैं, इन पॉइंट्स को इम्बाइब करते हैं। इस समय जो बहुत बहुत वैल्यूबल है, इस समय में हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होता है। ये समय का खजाना, ये श्वास, ये सांसें जो हमें मिली है इसका खजाना, ये संकल्पों का खजाना कि हम जो भी थॉट लेते हैं वो पूरा होता है। अगर हमारे थॉट में बल है तो वो अवश्य पूरा होता है। तो इस तरह से ये समय, श्वास, संकल्प, ये हमें जो शरीर मिला है, हमारे सगे संबंधी मिले हैं, ये सारे जो भी हमें और हमसे रिलेटेड हैं वो सारे खजाने हैं। अब इस खजानों को हमें यूज़ करना है। खजानों को जितना हम यूज़ करेंगे उतना वो बढ़ते जाएंगे। तो ये जो खजाने हैं इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और इस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारे चेहरे और चलन से झलके कि ये जो खजाने हैं वो हमारे अंदर के संस्कार को मिलन मनाने के हैं। ये जो खजाने हैं ये हमें चेंज करने के लिए हैं और इन खजानों से जब हम चेंज होते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे चलन पर वो नशा दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें आज पूरे दिन अपने खजानों को भी यूज़ करना है और एक बेफिक्र बादशाह की तरह कि जिसे कोई फिक्र नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, बेफिक्र बादशाह की तरह सदा प्रसन्न चित्त रहना है, हमेशा हैप्पी रहना है। तो आज की जो बात या आज का जो संस्कार हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है वो संस्कार है कि हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है और उसके लिए हमें बेफिक्र बादशाह बनना है। वो बादशाह जिसे कोई फिक्र नहीं, और बेफिक्र बादशाह बनकर हमें अपने खजानों को बहुत बहुत अच्छी तरह से जो जमा किए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है ताकि हमारे इस चेहरे से, हाँ, हमारे इस चलन से वो दिखाई दे। अगली बात जो हमें याद रखनी है वो है
कि हमें कभी भी किसी भी बात पर लोभ नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी लोभ नहीं रखना है। हम उस परमात्मा की ईश्वरीय बच्चे हैं, उसकी औलाद है, तो सब कुछ हमें सफल करना है। तो कभी कभी हम धन कमाने में बहुत बहुत लग जाते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे आके। लेकिन जो हमें मैसेज मिला है वो है कि हमारा जो भी चीज़ हमें मिल रही है उसे हमें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अगली बात जो हमें याद रखनी है अपने संस्कार मिलन की, वो है कि मुझे निर्भय बनना है, कोई भय नहीं, निडर बनना है, कोई डर नहीं, और बहुत बहुत धैर्यता से काम लेना है। तो बहुत बहुत धैर्यवान होकर मुझे हर समय काम लेना है और घबराना नहीं है। तो किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में भय नहीं रखना है और बहुत धैर्यता से हर सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि वो मेरे साथ है इसलिए मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, इस तरह से महसूस करना है। अगली बात जो हमें याद रखनी है कि जब हम उसकी बताई इस नॉलेज को अपने संस्कारों में मिलाएंगे तो ये हमें बहुत बहुत सौभाग्यशाली बनाता है। ये हमें उस सुख की दुनिया का रास्ता दिखाता है, वो स्वर्ग की दुनिया का रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए यही है। जब हम अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, जब हम अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलते हैं, दूसरों को नहीं, जब हम अपने अंदर फॉरगिवनेस, लेट गो, ऐसी ऐसी चीज़ों को इम्बाइब कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो पीस है ये हमें बहुत बहुत हेल्प करता है, हमारे भाग्य को बनाता है। अगली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें अपने परमात्मा को हर पल याद रखना है और धैर्यता से और धैर्यता के गुण को अपने अंदर बहुत बहुत प्रबल करना है। हम सबको आज पूरे दिन बहुत धैर्यवान होकर, बिना घबराए, बिना डरे, एक ऐसे बच्चे की तरह रहना है जिसमें धैर्यता बहुत है। तो धैर्यता के साथ हम हमेशा पास हो सकते हैं, हर पेपर में उस प्राप्ति को ले सकते हैं जो हम मिस कर रहे हैं। अगली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि हमें इस तरह से इस ज्ञान को अपने संस्कारों में बदलना है कि किसी को पता भी ना चले और परिवर्तन हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। हमें इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर इस तरह से मोल्ड कर लेना है कि वो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से झलके, ना कि हम सिर्फ उसे बोलते जाएं वाचा के द्वारा। नहीं, वो हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कारों में वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो शक्ति, वो सब कुछ झलकनी चाहिए। तो आज अमृत वेले इन सभी बातों को हम बहुत अच्छी तरह से इम्बाइब करेंगे कि पहली बात कि ये ज्ञान को बहुत बहुत महीन तरीके से हम लेंगे, संस्कारों को बदलेंगे, इस तरह से बदलेंगे कि वो हमारे चेहरे और चलन में नजर आए। बेफिक्र बादशाह की तरह हमेशा अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ है इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत बहुत धैर्यवान बनना है। इस धैर्यता के गुण को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से इम्बाइब करना है, ताकि जो स्वर्ग है, जो सुख है, जो हमें यहीं पर महसूस होता है, वो हमें मिले। उसके साथ साथ हमें उस परमात्मा के सामने अपना जो कुछ है वो सरेंडर कर देना है, सेवा में लगा देना है। जो धन है उसे भी जोड़ जोड़ के हम इकट्ठा ना करें, बल्कि साथ साथ उसके सफल करते रहें। उसे जितना हम काम में लगाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो आज पूरे दिन इन संस्कारों और ज्ञान की बातों को अपने साथ मिलन मनाते हुए, बेफिक्र बादशाह बनते हुए, धैर्यता के गुण को अपनाते हुए, निडर निर्भय बनते हुए, किसी बात में भी घबराते नहीं हुए आगे बढ़ेंगे। उस सुख को जो स्वर्ग है उसे
आज अपने अंदर महसूस करेंगे और इस ज्ञान को बहुत बहुत महीन तरीके से इस तरह से इम्बाइब करेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि सांप भी मच जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये ज्ञान इस तरह से बस जाए कि किसी को पता ही न चले कि कितने ज्ञानवान बच्चे हैं। तो आइए अमृत वेले इसे इम्बाइब करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।